कांग्रेस क्या अकेले चुनाव लड़ेगी 243 सीट पर? ना ही वो क्लियर कुछ कर पा रही है, ना इधर जो तेजस्वी कुछ कह पा रहे हैं। राहुल गांधी को शायद इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वो कभी सीएम फेस की बात ही नहीं कर रहे थे। कभी भी उन्होंने सीएम फेस को लेकर के तेजस्वी को आगे नहीं बढ़ाया। 243 पर चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं, अगर वो नहीं लड़ते हैं 243 पर, तो इसका मतलब है कि राजद जो है फिर बैकफुट पे आएगी और इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। निश्चित जिस राजद की वजह से, जैसा कि आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने अपना अस्तित्व खो दिया था, वो अब अस्तित्व बचाने के लिए, जैसा कि तेजस्वी राहुल से मिलने भी गए तो पता चला नहीं हुई, राहुल गांधी मिले तक नहीं है। Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति इस समय हर जगह सुर्खियां बटोर रही है और सुर्खियों में सबसे जो अब नाम आ रहा है राजश्री जी का, जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, और वो कैसे दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रवि झा जी। उनसे बात करेंगे और समझते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं 243 पर चुनाव लड़ेंगे, क्या उसके पीछे लॉजिक है और क्या राजश्री एक बड़ा फैक्टर है, क्या बोलते हैं? तो देखिए, पिछले कई दिनों से जो है महागठबंधन सीटों की दावेदारी को लेकर के कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है। एक दूसरे मतलब अंदर बाहर के कह रहे हैं कि भाई कोई पेंच नहीं है, सब क्लियर है, लेकिन अंदर में घमासान मचा हुआ है। चाहे मुकेश सहनी हो, वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, वो पिछले कई महीनों से लगातार ये लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, सोशल साइट पर चर्चा कर रहे हैं, न्यूज में बता रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम के जो है उम्मीदवार हैं और लगातार तो वो अपने मतलब सीएम फेस को लेकर के उन्होंने तेजस्वी पर दावेदारी की है और अपनी फेस को लेकर डिप्टी सीएम को तो, लेकिन उनको लेकर के कई सारे पेच है, ना ही उनका सीट क्लियर हो पा रहा है। बिना सीट क्लियर हुए, जैसा कि कटिहार जो बरारी सीट को भी कहा गया कि वीआईपी के खाते में डाल दिया गया, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर राहुल गांधी लगातार जो है कभी भी जब बिहार वो आए, अपनी यात्रा के दौरान भी आए, तो बहुत कैजुअल दिखे। जी, बिल्कुल कैजुअल दिखे और जो जनाधार था उनका, जो अस्तित्व हो रहा था, वो इस यात्रा के जरिए तेजस्वी हालांकि तो बैक फ्रंट पर चले गए, लेकिन राहुल गांधी काफी आगे बढ़े इसमें और उनको लगा कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता समर्थक काफी मजबूत हुए उनके आने से, तो उस यात्रा में वो जो क्रेज था वो वापस वो ले आए हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने सीएम फेस कह रहे हैं कि राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा और तेजस्वी का क्रेज घट गया। तो सीएम फेस को लेकर जब भी उनसे सवाल किया, हम लोगों ने भी सवाल किया, लेकिन कभी भी उन्होंने सीएम फेस को लेकर के तेजस्वी को आगे नहीं बढ़ाया। इवन कि मीडिया में भी जब उनसे सवाल किया था वो बच के निकल गए, उस पर कुछ बोला नहीं। सीएम फेस पर कभी भी उन्होंने चर्चा नहीं करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं जब आईआरसीटी घोटाले में जो एक बड़ा जो चार्जशीट फाइल हुआ, या फिर लैंड फॉर जॉब वाले लैंड फॉर जॉब मामले में जब मामला ये क्लियर हो गया कि लालू परिवार के विरुद्ध जो है आरोप तय हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि राहुल गांधी को शायद इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वो कभी सीएम फेस की बात ही नहीं कर रहे थे। और ये मुश्किलें तमाम बढ़ गई है इस विधानसभा चुनाव में लालू परिवार का, निश्चित रूप से, कि जब से इस तरह का मामला सामने आया। क्या ऐसा लग रहा है कि 243 पर चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं, अगर वो नहीं लड़ते हैं 243 पर, तो इसका मतलब है कि राजद जो है फिर बैकफुट पे आएगी और इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? निश्चित जिस राजद की वजह से, जैसा कि आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने अपना अस्तित्व खो दिया था, वो अब अस्तित्व बचाने के लिए, जैसा कि तेजस्वी राहुल से मिलने भी गए तो पता चला नहीं हुई, राहुल गांधी मिले तक नहीं है और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने सीधे अपने सभी उम्मीदवारों को कहा कि 243 सीटों पर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए सूची भी मंगा ली गई है। अब यहाँ ये पेच फंस गया है कि अब कांग्रेस क्या अकेले चुनाव लड़ेगी 243 सीट पर? ना ही वो क्लियर कुछ कर पा रही है, ना इधर जो तेजस्वी कुछ कह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह मामला फंसता। इस तरह मुकेश सहनी का क्या आपको लगता है, मुकेश सहनी की स्थिति कैसी होगी? मुकेश सहनी 12 सीटों पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी, और सबसे बड़ी बात तो वो उप मुख्यमंत्री 18 सीटें तो अभी आ ही गई है, डिटेल की 18 सीटें उनको दी जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर पाएंगे?
एक्चुअली सीट जो है उनके लिए सेकेंडरी मैटर है। वो अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम को लेकर के, जैसा वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का तो क्लियर है, शपथ ग्रहण हो चुका है, बस महागठबंधन सीएम फेज के लिए उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़े। तो ये तो कंप्लीट उनकी दावेदारी इस बात को लेकर के, उसके बाद जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उससे कम वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए स्टेट फॉरवर्ड वो लगातार बोलते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बड़ा इधर माले है, सीपीआई है, वो भी अपनी सीटों को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो सिटिंग सीटें हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीटों के मामले में जो मामला है वो पेंच एकदम फंसा हुआ है। अभी तक आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है, एक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ। जब एक्चुअली बड़ा स्थिति गंभीर है कि जब सीएम या ये कहें कि चेहरा ही ना सीट क्लियर हो पा रहा है, ना चेहरा उम्मीदवार क्लियर हो पा रहा है, तो फिर उस स्थिति में जनता भी। रवि जी, एक बात बताइए, आप सीमांचल की राजनीति को देख रहे हैं काफी करीब से और कटिहार में काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, सीमांचल को लेकर क्या स्टैंड रहेगा एनडीए का और इंडिया गठबंधन का? और देखिए 2020 का जो चुनाव की बात करें या पिछले चुनाव की बात करें, सीमांचल में जो है जो स्थिति है वो कहीं न कहीं मतलब लगातार जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुआ है सीमांचल में। तो जेडीयू भी पिछले चुनाव में डैमेज हुआ ड्यू टू रामविलास चिराग पासवान के कारण, जो लोजपा रामविलास की पार्टी है। तो जहाँ भी नीतीश की दावेदारी थी वहाँ पर चिराग ने दावेदारी करके उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सीटों को कमज़ोर कर दी, जिस वजह से 47 सीटें ही वो ला पाए थे। तो इस बार तो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसका एक बड़ा फैक्टर जो था, मतलब बीजेपी चुनाव लड़ी और अच्छी सीटें उस बार हासिल कर सकी। बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद जो है नीतीश को उन्होंने एक जो घोषणा थी कि सीएम फेस बनाना है और सीएम बना करके वो उनको रखे। तो दोनों फिर मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि इस बार क्या स्थिति बन पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी में ही कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। लेकिन ओवैसी के आने के बाद, क्योंकि पिछले साल भी ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर था, 4-4 सीट जो है पहली बार चुनाव में लड़े और 4-4 सीट जो है वो पर उम्मीद है कि और भी सीटें आएंगी। इस बार जो है अगर ओवैसी फैक्टर आया तो निश्चित कहीं ना कहीं महागठबंधन को लॉस हो सकता है और बीजेपी फिर जो है या एनडीए लीड कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे रवि झा जी को, जो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दैनिक भास्कर के लिए भी लिखते हैं और डिजिटल के लिए भी काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी की जो सीमांचल की जो राजनीति है उस पर उन्होंने कहा कि ओवैसी एक बड़ा फैक्टर होगा। वहीं राहुल गांधी के लिए बोला उन्होंने कि राहुल गांधी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या तेजस्वी को लैंड फॉर जॉब मामले में सजा दी जाती है। अब जब सजा उनको हो गई है, उन पर कानून का शिकंजा कसा जा चुका है, तो अब ये देखना होगा कि क्या राजश्री जो है उनकी पत्नी, उनको दूसरे राबड़ी के तौर पर देखा जाएगा। वहीं आप देखिए 243 का दावा कर रही कांग्रेस कितने सीटों पे उम्मीदवार उतारती है और महागठबंधन ये टिक पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।